यूएस टूरिस्ट वीज़ा का B1 B2 का जो अपॉइंटमेंट इतना ज़्यादा लंबा लेंथी हुआ है, इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि कैसे ये आने वाले समय में थोड़ा सा शॉर्टन अप होगा, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। अब इसका एक और अल्टरनेट रूट है, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमसे बार बार पूछते हैं। हमने अपने कुछ क्लाइंट्स को भी सजेशन कराया, तो उन्होंने सक्सेसफुली इस रूट को यूज़ करा और जो उनको 2 साल में अपॉइंटमेंट मिलनी थी वो उनको 2 महीने में ही मिल गई। वो रूट है कि आप किसी थर्ड कंट्री में जाते हैं, इसे TCN प्रोसेस भी कहा जाता है। आप थर्ड कंट्री में जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यानी थर्ड कंट्री कौन सी? थर्ड कंट्री जिसका वीज़ा आपके पास या तो पहले से हो, यानी सपोज करें आपके पास लेट से पहले से सिंगापुर का वीज़ा है, ओके, पहले से, बाद में नहीं, पहले से अगर आपके पास वीज़ा है तो, या फिर ऐसी कंट्री जहाँ पर आपको वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है, वो भी चलेगा। उस कंट्री में जाके आप, आमतौर पे लोग थाईलैंड का आजकल रूट ले रहे हैं, तो थाईलैंड में जाके हमारे कुछ क्लाइंट्स ने वहाँ पे अपॉइंटमेंट ली, सबमिशन कराया और उनको वीज़ा मिला है। तो उसी इन्फॉर्मेशन के बिना पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये थाईलैंड की विंडो पे 2 महीने के अंदर उनका काम हो गया। उनको थाईलैंड दोबारा आना पड़ा, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट उनको मिली थी वो 27 या 28 दिन के गैप के बाद की मिली थी। तो वो दोबारा थाईलैंड गए, अपना अपॉइंटमेंट वगैरह दिया और उसके बाद कुछ दिन वहाँ पे रुक के अपना पासपोर्ट कलेक्ट करके वापस आ गए। इसमें थोड़ा खर्चा हुआ है, यूजुअली खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ है, क्योंकि एक रिस्क भी है, साथ में एक बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि आप ये सोच लीजिए भाई अगर वीज़ा नहीं मिला तो घूमना फिरना हो गया, ये सोच सकते हैं। रिस्क यही है कि आपका पैसा लग जाता है। अगर आप घूमना फिरना नहीं चाह रहे और वीज़ा नहीं मिला, क्योंकि रिफ्यूज़ तो वहाँ पर भी हो सकता है, तो वापस हो जाता है। थर्ड रिस्क ये है कि अगर आपकी कॉम्प्लिकेटेड इनकम है, यानी आपकी वर्सेटाइल इनकम है, जैसे आप खेती बाड़ी भी हो रही है, आपकी एग्रीकल्चर से इनकम भी आ रही है, कोई रेंटल इनकम भी आ रही है, कुछ इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल सिनेरियो इनकम है आपकी, तो ये डॉक्यूमेंटेशन जब आप थाईलैंड में यूएस कॉन्सुलेट में जमा कराएंगे तो उनके सर के ऊपर से जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे केस में प्रोफाइल रिफ्यूज़ हो सकती है अगर आपकी अच्छी इनकम है उसके बावजूद भी। अगर आपकी सीधी सीधी इनकम आ रही है, लेट्स से आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो रही है, आपको गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में अच्छी इनकम आ रही है, डायरेक्ट क्रेडिट हो रही है और पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और जो 3-3 साल का जो वेटिंग पीरियड है वो शॉर्टन अप होकर 2 महीने 3 महीने के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ अडॉप्ट अ थर्ड कंट्री वाला विंडो जो है। थर्ड कंट्री में जाके, फर्स्ट कंट्री होगी इंडिया, सेकंड होगी जहाँ आप जाना चाह रहे हो US, थर्ड किसी थर्ड कंट्री के थ्रू जाके आप ये विंडो को यूज़ करें, अप्लाई करें। इसे TCN प्रोसेस भी कहा जाता है। आप इसको अब ये करना कैसे होता है? मान लीजिए चलिए यहाँ पे आपने थाईलैंड को कंसिडर करा फॉर एग्जांपल। अब करना कैसे है? इसका सीधा सीधा सा तरीका ये है कि आप इंडिया में रह के ही थाईलैंड के अंदर US एम्बेसी को फ़ोन कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अगर वो विंडो ओपन करते हैं तो वो आपको तरीका वही है जैसा पहले तरीका आप इंडिया में करते थे। स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट में जाके आप प्रोफाइल बना के वहीं पे अपॉइंटमेंट लेते होते थे। वहाँ पे लोकेशन अब इंडिया की जगह थाईलैंड हो जाएगा, बस इतना फ़र्क होएगा। आपने वहाँ पर ये चीज़ कंफर्म करनी है कि आई एम कमिंग, तो ऐसा ना हो कि जब आप जा रहे हो तो उस टाइम उन्होंने टेम्परेरीली स्टॉप कर दिया। और सिर्फ उससे बचने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप पहले से रिकन्फर्म करके ही जाएं। बुकिंग करने से पहले, पेमेंट देने से पहले रिकन्फर्म जरूर करें, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आपके पैसे फंसे, नुकसान हो जाए आपका। जब वहाँ पर ये सारा हो जाता है तो सिमिलरली सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने अकाउंट स्टेटमेंट और लीव लेटर और सब कुछ XYZ जितने भी हमने US वीज़ा वाली वीडियो में डिस्कस किया था, शॉर्ट में फिर से बताया था। आपने अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के प्रूफ हो गए आपके, जॉब करते हैं तो कंपनी से NOC हो गया, सैलरी स्लिप्स हो गई, 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट होगी, 2 साल या 3 साल की टैक्स रिटर्न्स हो गई। और आपने वहाँ पे जहाँ पे ट्रैवल करना है जो भी प्लान बना हुआ है, अगर किसी की इन्विटेशन पे जा रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट, स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट, और अगर खुद जा रहे हैं तो ट्रैवल आइटनरी, होटल वाउचर्स वगैरह साथ में अपने साथ रखें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपकी फ़ीस पहले से पे हो जानी चाहिए। जब आपका सारा श्योर हो जाए उसके साथ आपने वहाँ पे पहुँचना है और अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर जाके दिखाने हैं और वहाँ पे जाके सबमिट कराना है। एज सिंपल एज दैट। ये चीज़ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ पहले कंफर्म करके जाएं, क्योंकि ये जो TCN वाला प्रोसेस है ये टेम्परेरी प्रोसेस है। और ये थोड़े दिन पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया, आने वाले टाइम में शायद ये कुछ और हो जाए। इस पर कभी भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं, कभी भी फ्लेक्सिबल किया जा सकता है। तो ये सिर्फ अभी टेम्परेरीली एक्टिव है ताकि वर्कलोड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, बस दैट्स ऑल। तो जिनको बहुत इमरजेंसी है जाने की वो इस विंडो को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें ऐसा लगता है कि बाय द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर 2023 में, सेकंड हाफ यानी आफ्टर जुलाई ऑनवर्ड्स, आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट की जो डेट्स है वो बहुत कम, यानी कुछ ही महीनों की मिलनी शुरू हो जाएगी। जो अब इतने सालों की हो चुकी है वो कुछ ही महीनों पे आ जाएगी। ऐसी पूरी हमारी ऑब्जर्वेशन है जो प्रेजेंट ट्रेंड और सिनेरियो चल रहा है उसे देखते हुए। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए तो हम आपको खुद ही बता देंगे। हमें उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और भी काफ़ी सारी डिटेल्स लेके बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय।